राखी का महीना है, भाई तुम्हें शुभकामनाएं देने आया है। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं लाडली बहनाओं के संबंध में। आज शिवराज सिंह चौहान जी 1 बजे तक लाइव आने वाले हैं लाडली बहनाओं के लिए। ठीक है, घोषणा करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणा कर सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहनाओं के लिए। और खातों में पैसा भी आज की डेट में डाल सकते हैं, क्योंकि झाबुआ में शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बड़ी घोषणा की गई थी लाडली बहनाओं के लिए। तो हो सकता है 3,000 रुपये भी डाले जा सकते हैं या कोई गिफ्ट दिया जा सकता है लाडली बहनाओं को। जो कुछ भी दे वो सस्पेंस बना हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ये लाइव आएंगे तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि क्या मिलने वाला है। अभी मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहनाओं के लिए जो योजना तैयार की है 27 तारीख के लिए, यानी आज की डेट के लिए। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के। जैसे ही कोई घोषणा करते हैं तो मैं अपने चैनल पर सबसे पहले आपको बताऊंगा क्या घोषणा की है शिवराज सिंह चौहान जी ने, कब तक लागू की जाएगी। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। वीडियो पूरा देखें, अंत तक बने रहें। माननीय मुख्यमंत्री, बोलिए भारत माता की। मेरी लाडली बहनों तुम भी बोलो, आज भैया आया है। भारत माता की। जिले के अध्यक्ष और अब हमारे उम्मीदवार, ये भाई दो पद नहीं चलेंगे अध्यक्ष जी, एक पद वापस लो। हमारे विधायक के उम्मीदवार, हमारे नेता भाई भानु भूरिया जी, जरा ताली बजा के भानु का स्वागत करें। और भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अपना परिवार। हाँ, तुमसे मिलके जाऊंगा राजा, चलो। और ये बहन भी खड़ी, मेरी लाडली बहन, बैठ जाओ, तुमसे भी मिलके जाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अपना परिवार है, अपना परिवार है। और मैं आपका कहते तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और जनता के संबंध नहीं है। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं अपना परिवार चलाता हूं, परिवार। जरा बहनों और भाइयों, मुझे बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? जोर से बोल के बताओ, मुख्यमंत्री हूं कि भैया हूं? और भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? अपना तो परिवार है ये। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे भांजे, मेरी भांजिया। और प्रधानमंत्री जी भी देखो कैसे चमत्कारी प्रधानमंत्री हैं। आज भारत ने चंद्रमा पे अपना चंद्रयान पहुंचा के दुनिया में झंडा गाड़ दिया है। प्रधानमंत्री जी का भाव भी यही है। और मैं परिवार के उदाहरण बताता हूं। मैं झाबुआ जब 2005-06 में पहली बार मुख्यमंत्री बन के आया था, तो नए बच्चों को तो पता नहीं है, लेकिन ईमानदारी से जरा बुजुर्गों बताना, बड़ी उम्र वालों, झाबुआ जिले में सड़कें थी क्या? गांव जोर से बोल के बताओ, थी क्या? यहाँ सड़कें नहीं थी, यहाँ बिजली के गांव में नहीं थी, यहाँ पानी नहीं था, यहाँ स्कूल नहीं थे, यहाँ छात्रावास नहीं थे, यहाँ आश्रम शालाएं नहीं थी। जब मैं आया तो पता चला बेटियां पढ़ने स्कूल जाती नहीं है। मैंने पूछा बेटी क्यों नहीं जाती? तो उन्होंने मुझे कहा कि दूसरे गांव में हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल है, तो हमारे माता पिता कहते पैदल नहीं भेजते। और तब मेरे मन में पहली बार ये विचार आया था कि अपनी बेटियों को पैदल स्कूल नहीं जाने दूंगा। और तब हमने साइकिल देके कहा था, बिटिया रानी साइकिल पर बैठ के जाओ। बेटियों को साइकिल देना शुरू की थी। फिर भांजों ने भी कहा कि मामा बेटियों को दे रहे, भांजे तो रह गए, तो भांजियों को भी साइकिल देने की शुरुआत की। बाद में गांव में स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल। अरे राणापुर वालों, कॉलेज की कभी कल्पना की थी? मैं राणापुर गया और आपने कहा कॉलेज, हमने कहा राणापुर में कॉलेज। और याद रखना राणापुर वालों, ये मामई नर्मदा मैया का पानी राणापुर में लेके आए। अपन ने उस समय कपिलधारा के कुएं खुदवाए, बिजली की व्यवस्थाएं थी। और आज ईमानदारी से बताना, नर्मदा जी का पानी अलीराजपुर झाबुआ जिले में कांग्रेस कभी ला सकती थी क्या? अरे जोर से बोल के बताओ, ला सकती थी क्या? इनको पानी से मतलब नहीं, इनको बिजली से मतलब नहीं, इनको सड़क से मतलब नहीं, इनको जनता से मतलब नहीं। ये बेईमान कमलनाथ जी और कांग्रेस ने तो नौजवानों तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज छीन लिया रखा रे। ये मामा ने दिया इंजीनियरिंग कॉलेज, कांग्रेस ने छीन लिया था। और आज उसी इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन करके मैं जाऊंगा ताकि मेरे बेटा बेटे पढ़े। गांव में स्कूल, आश्रम शाला है, हाई स्कूल है। और ये देखो सीएम राइज स्कूल, बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल। लेकिन गरीब के बेटे कहां जाएंगे, बेटियां कहां जाएंगी? मेरी बहनों और मेरे भाइयों,
वो मेरे भांजे भांजी है। अब उनको ऑर्डिनरी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, अब सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं। एक एक स्कूल की बिल्डिंग बन रही है 38 करोड़ की, 40 करोड़ की। उनमें लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, खेल का मैदान होगा, स्मार्ट क्लास होगी। और जैसे प्राइवेट स्कूल में बस लेने आती है और बस छोड़ने जाती है, मैं बस भेजूंगा तो मेरे बच्चे गांव गांव से बस में बैठ के आएंगे और बस ही छोड़ ले जाएगी। गरीबों के बच्चों के लिए क्यों अच्छे स्कूल नहीं होने चाहिए? कांग्रेस ने कभी नहीं खोले। विकास की कहानी अगर मैं सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, घंटों। इसलिए बीडी शर्मा जी ने बहुत विस्तार से विकास के बारे में बताया है। आपको मेरे एक सवाल का ईमानदारी से जवाब दे देना। बताओ, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, मैंने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, सब किए थे क्या? उनको मतलब ही नहीं था। वो तो चाहते थे कि आदिवासी गरीब रहे और हमारे खिलाफ कभी आवाज ही ना उठाए। उन्हें पढ़ाई लिखाई की ढंग से व्यवस्था नहीं की और इसलिए हम पिछड़ गए थे, पीछे रह गए थे। आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि पैसा एक्ट भी तो स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जी की कल्पना थी, उस पैसा एक्ट को भी कांग्रेस ने लागू नहीं किया। लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया। जल, जमीन, जंगल के अधिकार आदिवासी भाई बहनों को दिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। जरा एक बार सोचो, परिवार की सरकार कैसे चलती है, अपन परिवार कैसे, आप बताओ। हर गरीब परिवार को 5 किलो राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मिलता है, फ्री में मिलता है। बताओ, फ्री में राशन कभी कांग्रेस ने दिया क्या? अरे जोर से बताओ, दिया क्या? नहीं दिया। फ्री में राशन, और केवल राशन नहीं, अभी बीडी शर्मा जी मकान की बात बता रहे थे। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, ये बात ध्यान से सुनना कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ताकि तुम गांव गांव बताओ। हमने ये संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब को बनाया जाएगा, कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। बोलो, सबके पास जमीन रहने की होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने कभी नहीं। मुख्यमंत्री भू आवास अधिकार योजना में हम पट्टा भी देंगे, प्रधानमंत्री जी मकान बनवा रहे हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत। लेकिन सुनना कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, गांव गांव जाके कह देना, कई नाम छूट गए थे तो वो भाई बहन आते हैं और कहते हैं हमारा मकान रह गया, हमारा मकान रह गया। तो सुनो, अब एक नई योजना अपन ने बना दी है जिसका सर्वे होने वाला है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पोर्टल में जिनके नाम छूट गए थे, अब उनके सबके लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना बना दी और सर्वे करके जो छूट गए थे उनके मकान भी बनाए जाएंगे। ये परिवार की सरकार है। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, ये मेरी बहनें बैठी है। मेरी लाडली बहनों, राखी का महीना है, भाई तुम्हें शुभकामनाएं देने आया है। और कल भी भैया को सुना है, पता है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, डाला क्या? मेरी बहनों का जीवन कैसे सुखी हो, कैसे उनकी तकलीफ कम हो, कैसे उनके कष्ट कम हो। और इसलिए मेरी बहनों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनी और तय किया कि हर गरीब बहन के खाते में 1000 रुपया हर महीना जाएगा। कौन कौन के खाते में पैसा आ रहे, जरा हाथ उठाओ। जिनके खाते में पैसा आ रहे हैं, मेरी बहनों के खाते में पैसा आ रहे हैं। जो रह गई है वो भी चिंता मत करना, दोबारा फिर से पोर्टल खोलूंगा और जो रह गई है उनके नाम भी जोड़ लिए जाएंगे। देखो मेरी बहनों, पैसा लोगों की जिंदगी बदलता है और विश्वास भी बढ़ाता है और इज्जत भी बढ़ाता है। बताओ, पैसा आया तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आई कि नहीं आई? जोर से बताओ, आई कि नहीं आई? अरे भैया तुम भी बोल दो रे, आई कि नहीं आई? देखो, पैसा है तो हिम्मत रहती है, विश्वास रहता है कि जरूरत पड़ेगी तो खर्चा कर लेंगे, बेटा बेटी को कोई सामान दिला देंगे। कई बहन बता रही मैंने सिलाई की मशीन ले ली सेकंड हैंड, अब मैं सिलाई का काम भी कर रही हूँ। अलग अलग काम किए, बेटा बेटी की जरूरतें पूरी की, क्योंकि पैसे से ही तो सब चीजें आती है और पैसे से सम्मान भी बढ़ता है। मेरी बहनों, अब घर में थोड़ी इज्जत और बढ़ी होगी। अब सासू माँ भी कहती होगी, कैसी हो बहू, पैसा आ गया कि नहीं आया? रोटी पे घी भर दो बहू के लिए। और आजकल पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोल रहे होंगे, कह रहे होंगे पप्पू की माँ आए कि नहीं आए। पैसे से इज्जत बढ़ती, सम्मान बढ़ता है, घर में भाव बदल जाते हैं। बोलो बहनों, सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, सही है कि नहीं? तो ये केवल पैसा नहीं, ये बहनों का सम्मान है, सम्मान। और सुनना मेरी बहना, गांव में जाके कह देना कि भैया यही नहीं रुकने वाला, अभी पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं और व्यवस्था कर रहा हूं, और जैसे व्यवस्था होती जाएगी 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा,
1250 से बढ़ा के जब और व्यवस्था होगी 1500 करूंगा, 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा और अंत में कितने करूंगा? जोर से बोलो 3000। बहनों की जिंदगी बदल के मानेंगे, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हारी जिंदगी दुख में डूबी ना रहे। क्या बहनें केवल रोने के लिए पैदा हुई है? क्या गरीबी में जीने के लिए पैदा हुई है? क्या केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? मेरी बहनों, सरकार ने ये परिवार है और हमारा मिशन है तुम्हारी जिंदगी बदलना। ये राखी के कच्चे धागे बहनें बांधती है, रास्ते में रोक रोक के बांधती है। इस राखी के कच्चे धागे की कसम बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारी जिंदगी बदलेंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये परिवार की सरकार है। अच्छा, एक अंदाज लगाओ, बहनों को 1000 मिलते हैं। यहाँ भाई भी किसान बैठे हैं। किसान कौन कौन है? जरा खेती कौन कौन करते हैं? हाथ उठाओ भाई। ये किसान बैठे हैं। अब देखो, 1000 रुपया तो आ रहे हैं बहनों के, और प्रधानमंत्री जी ने 6000 रुपया साल दिए किसानों को, किसान सम्मान निधि के। बोलो सही बात है कि नहीं? और जब मैं फिर मुख्यमंत्री बना 1.25 साल गैप के बाद, तो मेरे दिल में भी आया कि पीएम साहब दे रहे हैं 6000, मामा तू भी 4000 दे दे, चौथी बार बन गया। तो मैंने 4000 देना शुरू कर दिए। लेकिन अब 4000 नहीं किसान भाइयों, सितंबर में फिर डालने वाला हूं। अब 6000 रुपया पीएम साहब देंगे, 6000 रुपया सीएम के आएंगे। हर 2 महीने में पहले पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000, फिर पीएम के 2000, फिर सीएम के 2000। 12000 रुपया किसान के भी आएंगे। अरे इस पर तो ताली बजाओ ना। अब देखो, 1000 बहन के हो गए, 1000 भैया के हो गए, किसान है तो 2000 हो गए कि नहीं हो गए? और घर में अगर 3 भाई और उनकी 3 बहुएं हैं, एक जगह में क्या, मेरी बहन वो स्वीकृति पत्र बांटते लाडली बहना के, तो वहां 3 बहनें बैठी थी। तो मैंने कहा अगल बगल की आई होंगी तो मैंने कहा बहन बगल में रहती है? बोले नहीं भैया, ये बड़ी बहू, मैं मंझली बहू, ये छोटी बहू, 3 ही को मिल रहे हैं। बोले, और उसी घर में एक बेटी थी, मामा मैं तुम्हारी लाडली लक्ष्मी, अब कॉलेज में जा रही हूँ तो मुझे भी 12,500 रुपया मिलेंगे। लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में जाने पर 12,500, 12वीं में जाने में 6000, 11वीं में जाने में 6000। अरे ऐसी सरकार देखी है? कोई और कैसी सरकार हुई है जो फ्री में राशन दे दे, जो मकान बनवाए, जो रहने की जगह दे, जो खेतों में पानी लाए, बिजली लाए, जो सड़कें बनवाए, जो खाते में पैसा डाले, बीमार हो जाए तो बीडी शर्मा जी बता रहे थे इलाज करवाने की व्यवस्था करे। ये काम कोई सरकार नहीं करती। और सुनो मेरी बहनों, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें बेटा बेटी को। अभी अभी मैंने 5वीं पास करके 6वीं में जो बच्चे गए हैं और दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं, उनको साइकिल के 4500 रुपया उनके खाते में डाले हैं। 8वीं पास करके 9वीं में गए, उनके खाते में 4500। और 12वीं में जो बच्चे अपने अपने गांव में पहले नंबर पे आए, उनको मामा ने स्कूटी दिलवाई है। स्कूटी बताओ, मुख्यमंत्री दिलवाता क्या स्कूटी? ये तो मामा ही दिलवाएगा, मामा ही। और 12वीं में जिनने 75% नंबर लाए, उनको लैपटॉप के 25000 रुपया भी अभी खाते में डाले। कौन डालता है कोई बताए? कमलनाथ जी और कांतिलाल जी, मुझे जवाब दो। तुम्हारी सरकार आई, तुमने मेरे बच्चों के 25000 छुड़ा दिए, लैपटॉप बंद, साइकिल बंद। और तो और मेरी बहनों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह में शादी करवा के और पैसा देते थे, खाते में सामान देते थे। इनने कहा शादी करवाएंगे, 51,000 देंगे। कई जगह शादियां खूब हो गई, बेटी की डोली उठ गई, ससुराल चली गई। उसके बाद साल भर हो गया, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ और कांतिलाल जी के पैसा नहीं आए। बेटियों को ही धोखा दे दिया। ये अपनी सरकार, जिसने तय किया था कि गरीब बहन 2 बेटा बेटियों तक, बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4000, जन्म के बाद 12000, ताकि गरीब बहन के घर भी लड्डू बन जाए और वो घर बैठ के थोड़ा आराम कर ले। ये हमने दिए, कांग्रेस ने छीन लिए थे। बेटी की शादी हो, बेटा बेटी जन्म लेने वाला हो, या संबल जैसी योजना कमलनाथ जी क्यों छीनी आपने? मैंने संबल बनाई थी, भगवान ना करे कहीं एक्सीडेंट में मौत हो जाए, हम 4 लाख रुपया देते ताकि परिवार बर्बाद ना हो जाए। सामान्य मृत्यु में 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5000। कांतिलाल जी, कमलनाथ जी, आपने तो गरीब के कफन के 5000 रुपया भी बंद कर दिए थे जब आपकी सरकार आई थी। क्या किया था कांग्रेस ने? पैदा होने से लेकर अंतिम सांस लेने तक सारी व्यवस्था अगर की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और मेरे बहनों और भाइयों, मुझे कहते हुए गर्व है कि अपनी सरकार आप तो कार्य करता है। अपनी सरकार जिसने तय किया कि बच्चा अगर पढ़ने में तेज है, अगर उसमें बुद्धि है, अकल है, तो बच्चा बिना पढ़े नहीं रह सकता। अगर उनका एडमिशन मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM देश में विदेश में कहीं भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो,
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 10-10 लाख रुपया साल फीस लगती है। बताओ गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? बोल के बताओ, दे सकते हैं क्या? किसान के दे सकते हैं क्या? तो उन बच्चों की फीस भी उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, क्योंकि अपनी सरकार, परिवार की सरकार है। सरकार थोड़ी है, अपना परिवार चल रहा है। इसलिए आपके सुख का दुख का ध्यान रखना, कैसे आप आगे बढ़े, जिंदगी की दिक्कतें कैसे कम हो, इसके लिए दिन और रात काम कर रहे हैं। मैं आप सब कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से कहता हूँ, कांग्रेस बड़ी मायावी है। झूठे झूठे वादे करेंगे, भ्रम फैलाएंगे, बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये तुम्हारी जवाबदारी है कि गांव गांव जाओ, अपने गांव में घर घर जाओ। बूथ की कमेटी के हमारे जो प्रमुख है, पेज प्रमुख है, पन्ना समिति है, घर घर जाओ और लोगों को समझाओ। जिनको लाभ मिल रहा है उनको बताओ कि पैसा कौन दे रहा है, ये सुविधा कौन दे रहा है। हम बताएंगे तब तो पता चलेगा ना सबको, और बताएंगे और पता चलेगा। तो मुझे बताओ, जो अपना साथ दे उनका साथ देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, और जोर से भाइयों, तुम भी बोलो रे, देना चाहिए कि नहीं? तो जब अपना साथ कहो सबसे जाके, मोदी जी दे रहे हैं, मामा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, तो वोट भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि नहीं? और जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? कमल के फूल की बटन दबाना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मैं कहने आया हूं कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, गांव गांव में अभी तैनात हो जाओ, बूथ की मीटिंग करो, हितग्राही की सूची बनाओ, हर घर जाओ, द्वार द्वार खटखटाओ, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ, और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दिन रात और जी जान एक कर दो। चुनाव केवल भानु भूरिया नहीं लड़ रहा, चुनाव लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। तुम सब भानु भूरिया हो, तुम सब भानु भूरिया हो, सब उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, और इसलिए हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाजपा को जिताएंगे, भानु को जिताएंगे, निर्मला दीदी को पेट लाभत से जिताएंगे, और तीसरा भी जब घोषित हो जाएगा तो उसको भी जिताएंगे। क्यों भैया? तो बोलो, सब जिताओगे कि नहीं? अरे जोर से बताओ, जिताओगे कि नहीं? मामा का साथ दोगे, भैया का साथ दोगे, मोदी जी का साथ दोगे?